बीजेपी में मैंने अंदर घुस के देखा कि वहाँ कद्दावर नेता, मेहनत करने वाला, उसकी बकत नहीं है, वहाँ पैसे वालों की बकत है। कराई मैंने, विधानसभा पे प्रदर्शन हुआ था, उसमें मैंने भागीदारी निभाई, बीजेपी के कार्यक्रम मैंने कराए थे, और अंत में परिणाम क्या होता है कि मेहनत किसी से करा लो, पैसा खर्च किसी से करा लो, टिकट जो सीधे पैसे लेकर के दे दो, इस तरह से वहाँ पर कोई बकत नहीं है। वो 75 लाख की बाट में बैठे थे हम, 5 हो गए, हमारे 5 चूल्हे रखे, 5 राशन कार्ड बन गए, 75 लाख की जगह 75 रुपया ना आए हो, तो ऐसी बात बीजेपी से क्या फायदा। तो मैं तो देखा है बीजेपी और बसपा 25 सुनिए 25 पहले देखो, मुझे क्या लेने दो, आप भी के आपके आपके अरे कह लेना आप 25 लाख रुपया चिरंजीवी योजना और गैस सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम, और जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक बात बताओ, सुनो कर्जा माफी की कही थी राजस्थान सरकार ने, आपने उस बात को क्यों नहीं बोला? आप राजनेता हो, सुनो आप फेल हो जाओगे, आपको हमारे सामने आना है, एक बार फिर आना है। एग्जाम में लड़कियों के एग्जाम हुए, जो परीक्षा हुई है स्कूलों में, उनके यहाँ से आसीन कटवा दिए, मंगलसूत्र उतरवा दिए, उनके कानों के कुंडल उतरवा दिए, लड़कों के जनेऊ उतरवा दिए। क्यों? जो बुर्का पहन के जा रही हैं, उनका कुछ नहीं, उनका कोई चेक नहीं होगा। देखो डीक कुमेर में तो झंडा राजा का रहेगा। अब एक मिनट आप पिछला चुनाव लड़े बसपा के टिकट पे, 5 साल आप भाजपा में रहे। हाँ, बिल्कुल। उस 5 साल के पीरियड में अब आपका टिकट कटा, तो आपको ही तब वास्तविकता समझ में आई? हाँ देखो, सुनो, वास्तविकता तो तभी समझ में आई कि मुझसे कहते रहे कि आप 5 साल वर्क करो, आप फील्ड के आदमी हो, आपको चुनाव लड़ाना है हमें, और काम सब हमसे करवाए। और जब टिकट का नंबर आया, जब नहीं तो लोकल का देखा, मैं लोकल का व्यक्ति था, नहीं जे देखा कि किसने काम किया है धनवाल के ऊपर, और बाहर के व्यक्ति को फिर दिगंबर सिंह कुमेर में नौकरी करते थे, डॉक्टर दिगंबर सिंह कुमेर में नौकरी करते थे, लम्बरेटा स्कूटर था, आज 3000 करोड़ की संपत्ति नंबर 1 की है। तो बहुत जवाब दे, 3000 करोड़ कहाँ से आया? तो कहाँ से आया? 3000 करोड़ मायने नहीं रखता है, एक स्कूटर पर नौकरी करते थे। नहीं है। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। फर्जी 3 आपस में गांव में पार्टी बनाई है, कुछ नहीं किया। हमारा सामने एक भी कोई आदमी, कोई सरपंच अगर ये कह दे कि मुझसे कमीशन लिया है, किसी भी ट्रांसफर में महाराज साहब ने कोई पैसा लिया हो, महाराज साहब ने इसी बेज में आंदोलन किया था आरक्षण का, जाटों के लिए। आज वही बेज में इनको मर जाना चाहिए डूब के, उनके लिए आज उनके खिलाफ FIR हो रही है। वो लोग ये कह रहे हैं कुछ पैसों के लिए, कैसा महाराज साहब ने क्या किया है? आरक्षण के लिए किया था। और बीजेपी ने क्या किया है? आरक्षण को खत्म करनी। और इनकी पुत्री पंचायत समिति चुनाव लड़े थे, 1 वोट से हारे। हम दोनों आज दोनों साथ है महाराज साहब की खातिर, कुछ भी हो जाए महाराज साहब को जिता कर रहेंगे। गिरिराज महाराज की जय। बीजेपी का काम है वोटों का ध्रुवीकरण करने का। पहले हिंदू मुसलमान लड़वाए, फिर जाटव लड़वाने की कोशिश की आरक्षण के नाम पर। आरक्षण के लिए महाराज साहब ने यहाँ रेल रोकी थी, आज भी उनके नाम केस है। ये तो बुजुर्ग है, उन युवाओं से पूछो जिनके जो बेरोजगार डोल रहे हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ी थी? युवाओं के लिए। मैं तो सभी गाँव से कहता हूँ, खुल के समर्थन करो, खुल के, या बहजे तो नैका सोच लेनी। इस बहज गांव की एक राजनीति रही है, 25 तारीख को वोट डलेंगी, 24 तारीख को एक ही नकुआ में जाएंगे सब, कोई आउट नहीं जाता है। नमस्कार दोस्तों, ASB न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं भरतपुर डीग जिले की डीग कुमेर विधानसभा में, और यहाँ राजनीति के अलग रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े प्रताप सिंह जी, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, और अब वो कांग्रेस में है। और इस बार महाराजा विश्वेंद्र सिंह जिनके सामने वो चुनाव लड़े थे 2018 में विधानसभा का,
आज उन्हीं के समर्थन में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्यों इतना परिवर्तन 5 सालों में देखने को मिला और 5 सालों में 3 पार्टियों की राजनीतिक यात्रा इन्होंने कर ली, तो प्रताप सिंह जी इतना बदलाव 3 सालों में, 5 सालों में 3 पार्टियां। बदलाव यूं हुआ, मैं बताऊं, मैंने बसपा से पिछली बार चुनाव लड़ा और मैंने यहाँ के लिए संघर्ष किया, डिक कुमेर के लिए। देख करके 20,066 वोट आई, मेरी तीसरे स्थान पर रहा। लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं और केवल ये 2 पार्टियों से कोई लड़ते तो आप टक्कर में रहते, तीसरी पार्टी का वजूद नहीं है। और मैंने भी स्वीकार किया, वजूद नहीं था। उसके बाद मैंने बसपा छोड़ करके चुनाव के पश्चात बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी में रहा। मैंने संघर्ष किया क्षेत्र के लिए, 5 साल बीजेपी में रह करके मैंने काम भी किया। मुझे बीजेपी ने पार्षद का चुनाव लड़ाया, वो मैंने चुनाव जीता। मुझे चेयरमैन का चुनाव लड़ाया, उसमें मैं हार गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैंने 5 साल नगर पालिका कुमेर में काम किया। मेरी बेटी को बीजेपी से ही बीडीसी का चुनाव लड़ाया, 786 वोट से जीती। ब्लॉक प्रमुखी जो हमारे यहाँ प्रधान बोलते हैं, प्रधान का चुनाव लड़ाया बीजेपी से, 1 वोट से हारी। उसमें महाराज साहब विश्वेंद्र सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, वो तो चलो मेरे खिलाफ ही थे, मैं बीजेपी का था। मेरे समर्थन में डॉक्टर शैलेश सिंह थे जो जिलाध्यक्ष थे बीजेपी के, और पिछली बार डिक कुमेर से बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो मेरे समर्थन में थे। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने तो चलो उनको कांग्रेस जितानी थी, शैलेश सिंह को फोन किया कि शैलेश सिंह, प्रताप सिंह तो तेरा दुश्मन है, इसका सहयोग क्यों कर रहा है, इसकी 1 वोट हमारे पास भेज दे, ये हार जाएगा, इसको ठिकाने लगा दे, पैसे से भी ठिकाने लगेगा और तेरा प्रतिद्वंदी नहीं बनेगा, हम तो दोनों चुनाव लड़ते रहेंगे। तो उन्होंने मेरी 1 वोट भेज दी, मेरे साथ विश्वासघात किया। इसलिए मैं उनसे नाराज होकर के मेरी बेटी 1 वोट से प्रधानी का चुनाव उन्होंने हरवाई, डॉक्टर शैलेश सिंह ने हरवाई। सत्यता जग जाहिर हो गई थी। चाहे विश्वेंद्र सिंह जी ने कहा था, उनका मुझे दुख नहीं है कि उन्होंने कह दिया, वो तो मेरे विरोधी थे। डॉक्टर शैलेश सिंह तो मेरे पक्ष का आदमी था, उसको तो मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए थी। उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की, घर से कैंडिडेट निकाल करके मेरे लिए बता दिया था। मैं सच्चाई बता रहा हूं मैं, जो घर कैंडिडेट था, 10 कैंडिडेट हमारे पास हो गए, 1 निकाल करके मेरे साथ धोखाधड़ी। फिर उसी के उसमें मैंने अब मैं चुनाव एमएलए का ही लड़ूंगा, बीजेपी से टिकट मांगूंगा। टिकट मांगी, मैंने दावेदारी पर रखी, पर बीजेपी में मैंने अंदर घुस के देखा कि वहां कद्दावर नेता, मेहनत करने वाला, उसकी बकत नहीं है, वहां पैसे वालों की बकत है। देख लिया मैंने, दिल्ली तक घूम करके देख लिया। वहां पहले तो कहते हैं काम करो, आप काम करो, 5 साल मुझसे काम करवाए, रैली मुझसे करवाए। डॉक्टर शैलेश सिंह ने बीजेपी की रैलियों का बहिष्कार किया था। डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, जब उनकी मीटिंगों में नहीं जाते थे डॉक्टर शैलेश सिंह। मैं गांव से, अपने क्षेत्र से गाड़ियां भर भर के रैलियां कराई, मैंने विधानसभा पे प्रदर्शन हुआ था, उसमें मैंने भागीदारी निभाई। बीजेपी के कार्यक्रम मैंने कराए थे, और अंत में परिणाम क्या होता है कि मेहनत किसी से करा लो, पैसा खर्च किसी से करा लो, टिकट जो सीधे पैसे लेकर के दे दो। इस तरह से वहां पर कोई बकत नहीं है वो आदमी की, नहीं वो ये देखते हैं क्षेत्र का है कि नहीं। डॉक्टर शैलेश सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला, उसको डिक कुमेर से प्राथमिकता क्यों दी जाए। इन चीजों को देखते हुए मैंने कि बीजेपी पार्टी तो धनबल के हिसाब से चलती है, मैंने वो भी चीज देखी। माँ हमसे कहते थे, पहले भी कहा कि भाई हम विदेशों से धन को लाएंगे, 15-15 लाख गरीबों को बांटेंगे, हम पर भी कहलवाया वो चीज, और देखा तो कोई धन नहीं आया, एक भी 15-15 लाख एक के भी खाते में नहीं आए। मैं सच्चाई बताऊं, सुनो, मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं, बीजेपी ने क्या करा दिया, 4 भाई में से एक छोटा भाई है, उसने कहा कि भैया मोदी जी ने घोषणा कर दी है 15-15 लाख आएंगे, आप लोग हमें तो न्यारो कर दो साहब। हम शामिल रहते थे, मैंने कही भैया तेरे कासूजी न्यारो कर दो, कि साहब 4 हैं, अलग अलग चूल्हे रख ले, हम नहीं रहेंगे शामिल। मैंने कही क्या बात है, अरे मोदी 15-15 लाख दे रहा है यार भैया, अलग है।
और पिताजी हमारे संग बिन क्यों कह रही, जिनको अलग राशन कार्ड बनवा, 5 राशन कार्ड बनवा दिए, 5 चूल्हे करा दिए मोदी ने। और देखो तो 75 लाख की बाट में बैठे थे हम, 5 हो गए हमारे, 5 चूल्हे रखे, 5 राशन कार्ड बन गए। 75 लाख की जगह 75 रुपया ना आयो, तो ऐसी बात बीजेपी से क्या फायदा। तो मैं तो देखा है बीजेपी और बसपा सब है। तो मैंने सब चीज छोड़ करके, जनता ने मुझे सजेस्ट किया कि लोकल का आदमी रहना चाहिए डी कुमेर में, बाहर के विधानसभा के व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए और उनको कोई अनुभव नहीं है। डॉक्टर शैलेश सिंह आज तक बाढ़ पंच ना बने और बाहर एमएलए लड़ा रहे हैं और बाहर को रहे बाहर, तो कहां से प्राथमिकता मिलेगी। अब की बार तो बहुत अच्छी वोटों से हारेगा, पिछली बार 8200 वोटों से हारा था डॉक्टर शैलेश सिंह, और 20,000 मेरी बसपा की वोट आई थी। जाटव वर्ग मेरे साथ था और जो मेरे हितैषी थे वो मेरे साथ थे। मैं अब आप बिल्कुल बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ले लिए, महाराज साहब के साथ हूँ, विकास के साथ हूँ। उन्होंने डीग जिला बनवाया है, डीग में विकास होगा, इसलिए अब मैं महाराज साहब के साथ हूँ। तो 28,000 से महाराज साहब तो ऑटोमेटिक आ गए हैं, अब 20,000 वो और 8,000 उनकी जीतने वाली, और उनसे प्रभावित होकर के डीग जिला बना है, विकास होंगे। और गहलोत की योजनाओं को मैंने धरातल पर देखा, बीजेपी की तो देख लें सब झूठ निकली। अग्निवीर कर दी, 4 साल की कर दी, हमसे तगादा मिलता है यार तुम बीजेपी में रहे। और हाँ, 4 साल में सेना से भर्ती है कि और रिटायरमेंट है कि आ जाए, पेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो 4 साल में तो चौराई सगाई ना है पावे जब तक तो रिटायरमेंट है कि आ जाए। तो गहलोत की देखिए, गहलोत जी की कांग्रेस की योजनाओं ने मुझे प्रभावित किया कि गहलोत जी ने यहाँ पर 25 लाख की चिरंजीवी योजना चलाई है। बताओ सबके लिए लाभ है कि नहीं उससे? 25 सुनिए, 25 पहले देखो, मुझे क्या लेने दो, आप भी आपके अरे कह लेना आप 25 लाख रुपया चिरंजीवी योजना और गैस सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम। और जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक बात बताओ, सुनो कर्जा माफी की कही थी राजस्थान सरकार ने, आपने उस बात को क्यों नहीं बोला? आप राजनेता हो, सुनो आप फेल हो जाओगे, आपको हमारे सामने आना है, एक बार फिर आना है आपको। सुनो सुनो, देखो कर्जा माफी, कोऑपरेट सुनिए, जी एग्जाम में लड़कियों के एग्जाम हुए, जो परीक्षा हुई है स्कूलों में, उनके यहाँ से आसीन कटवा दिए, मंगलसूत्र उतरवा दिए, उनके कानों के कुंडल उतरवा दिए, लड़कों के जनेऊ उतरवा दिए। क्यों? जो बुर्का पहन के जा रही हैं उनका कुछ नहीं, उनका कोई चेक नहीं होगा। अब देखो, सुनो, कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, मैं कहूँ कोऑपरेटिव में कर्जा हाँ सब कोऑपरेटिव में बिल्कुल कोऑपरेटिव सुनो, मैं कांग्रेस के भाई सुनो, मैं कांग्रेस, अरे कांग्रेस की बड़ाई करके कांग्रेस की योजना के ना करके आपसे वोट लूंगा कभी कांग्रेस की। हाँ, हम तो बता रहे हैं, पर योजना तो मैं जो सच्चाई है बिल्कुल। कोऑपरेटिव में कर्जा माफ हुए, सहकारी बैंक के कर्जा माफ हुए है, हाँ हुए तो, अरे जो नहीं हो पाए उनको हम करवाएंगे, हाँ करवाएंगे। और यहाँ तो देखो डी कुमेर में तो झंडा राजा का रहेगा। अब एक मिनट प्रताप जी, प्रताप जी आप पिछला चुनाव लड़े बसपा के टिकट पे, 5 साल आप भाजपा में रहे। हाँ, बिल्कुल। उस 5 साल के पीरियड में अब आपका टिकट कटा तो आपको ही तब वास्तविकता समझ में आई? हाँ देखो, सुनो, वास्तविकता तो तभी समझ में आई कि मुझसे कहते रहे कि आप 5 साल वर्क करो, आप फील्ड के आदमी हो, आपको चुनाव लड़ाना है हमें, और काम सब हमसे करवाए
और जब टिकट का नंबर आया, जब नहीं तो लोकल का देखा, मैं लोकल का व्यक्ति था, नहीं ये देखा कि किसने काम किया है धनवाल के ऊपर, और बाहर के व्यक्ति को फिर टिकट दे दिया। पहले मुझसे कहा था, सुनो बीजेपी का सिद्धांत बताऊं, मुझसे कहा था कि 2 बार जो सीट 2 बार बीजेपी मार चुकी है उनको टिकट हम नहीं देंगे और आपको टिकट देंगे। फिर भी बताओ 2 बार हारे हुए को टिकट दी, क्यों दी? और फिर कह रहे थे मुझसे भाई 10,000 से कम से हारा है इसलिए दे दिया। दीपा जी 4,000 से हार रही थी, उनका काट दिया, और 1 बार आ रही है उनका काट दिया, और यहाँ 2 बार से हार रहे हैं और 82 से सोचते हारे, और फिर भी टिकट उनको, इसलिए बीजेपी पसंद नहीं आई। और अब लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर, राजस्थान में तो कांग्रेस को पसंद कर रहे, कांग्रेस की योजना अच्छी चल रही है। प्रताप जी जनता के भी कुछ सवाल ले लें जो आपके अपोजिट में। आओ चाचा, आ जाओ, ए चाचा आओ, बताओ दोस्त क्या कहना कल जी ने बीजेपी में इतनी मेहनत करी, इतना मेहनती कार्यकर्ता हमारे डिक्कू मेर में कोई ना हो, और फिर भी इनको टिकट ना दी। जो हकीकत में जो कार्यकर्ता है ना, जो परिश्रमी भाग को बीजेपी टिकट दे ही ना, तुम कहूँ चले जाओ, कहूँ ले लो, हमारे पूरे एरिया में नेम सिंह फौजदार को दही नहीं, अंकल जी को दही नहीं, बस ये ऊपर से जो पैसा की व्यवस्था है जब टिकट दे। अब बताओ चाचा, आपकी चाचा आप बताओ आपकी नाराजगी किस बात? नाराजगी हमारी कोई नाराजगी नहीं है। महाराज साहब को हम 2018 में महाराज साहब के साथ थे, बिल्कुल खुल करके प्रचार किया, लेकिन गांव के चंद व्यक्तियों ने, जो इस बच्चे ने भी कहा, चंद लोगों की वजह से महाराज साहब से नाराजगी हो गई। महाराज साहब से कोई कहते साहब महाराज साहब ये परेशानी है, तो महाराज साहब उन आदमियों से पूछते हैं ना, गलत बात, कोई सबूत दिखा दे, कोई सबूत दिखा दे अगर पैसा किसी ने लिया है तो। सुनो साहब, हम आएंगे तो तुम आ जाओ, निवेदन है, तुम तो महाराज साहब के हैं। हाँ आ जाएंगे। सुनो 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 प्लीज, इसी कमरे की बात है, आज से पास सुनो आप, अब बात सुनो भाई साहब ना, हाथ जोड़ के मना रहे हैं, आप आ जाओ साहब, हाथ जोड़ के मना रहे हैं हम तो। देखो यदि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मेरी बात सुनिए, आप चुप करिए। देखो 5 साल पहले, सुनो भाई साहब, 5 साल पहले की बात है, इसी कमरे से फोन किया कि साहब वाटर बॉक्स के नल नहीं आ रहे हैं, और ये कम से कम 10 आदमी यहाँ पे पूछ लेना आप। तो महाराज साहब को फोन किया, बुजुर्ग आदमी ने, विजेंद्र नेताजी, उन्होंने बोला ठीक है रोको। फिर साहब ने, महाराज साहब ने किसी को फोन किया गांव में, अरे वो नल नहीं आ रहे, अरे साहब खूब चल रहे हैं, वहां से काट के बोला तुम झूठ बोलते हो। एक 80 साल के बुड्ढे को ये कहा तुम झूठ बोलते हो, बताओ उस पर भरोसा है, गांव की पब्लिक पर भरोसा नहीं है, कैसी है क्या ये महाराज पे गलती? फिर 10 साल में सुनो, 10 साल क्या कर में ले रहा है, 10 साल एमएलए रहा है, 10 साल कंटिन्यूअस एमएलए रहा है, इस रेडिंग में क्या विकास किया है उसको गिनाओ। कोई 10 साल में सबसे बड़ा, सुनो हाँ, आप कह रहे हैं 10 साल में विश्वेंद्र सिंह के 5 काम, बताओ 5 काम, रुक जाओ। 10 साल में सबसे बड़ा काम डीग जिला बना दिया, इसमें 1000 से 1500 करोड़ रुपए आएगा, जो एनसीआर से अलग हो गया। हमारे यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे। 5 देखो, एक तो डीग जिला बना दिया, अब वो RNRC का सुपावस में कॉलेज बन रहा है, लड़कियों के लिए कॉलेज डीग में बनवा दिया। कुमेर में बाईपास 68 करोड़ मंजूर हुआ पड़ा है, और नहरों के लिए अब 128 करोड़ मंजूर कराए हैं नहरों के लिए। तो काम तो इतने हुए हैं कि पूछो मत। और सुनो, सभी सड़कों पर काम चल रहा है, सड़क पानी की हम मांग कर रहे हैं, और नहर का काम हो रहा है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारे गांव भेज में ये क्यों नेता ने महाराज साहब के आज तक जो ना कही है गांव में पानी ना आ रहा नहर में, बरौली में कहिए महाराज साहब ने कहा 128 करोड़ हमने करा दिया, और चंबल, और हाँ मैं गिना रहा हूँ ना, मैं गिना रहा हूँ। और देखिए चंबल के लिए घर घर टोटी लगाने के लिए महाराज साहब ने पैसा सेंसर करा दिया। दिगंबर ने कोई लाखों भैया ने किडनी बेच गई, समझ खा रहा लाखों ने बेच गो है। सैलेश के बाप ने 1 लाख भैया की 50,000 बेच दी,
या पकाओ भूखे इतने हल्के आरोप नहीं, इतने हल्के आरोप नहीं, आरोप तो सुनो, आरोपों के लिए तो सच्चाई है। डॉक्टर दिगंबर सिंह कुमेर में नौकरी करते थे, डॉक्टर दिगंबर सिंह कुमेर में नौकरी करते थे, लम्बरेटा स्कूटर था। आज 3000 करोड़ की संपत्ति नंबर 1 की है, तो वो जवाब दे 3000 करोड़ कहां से आया? तो कहां से आया? 3000 करोड़ मायने नहीं रखता है। एक स्कूटर पर नौकरी करते थे। हाँ, तो हाँ प्रधान जी कहाँ से? कुमेर पंचायत। क्या नाम है प्रधान जी? श्याम मीरू प्रधान प्रतिनिधि हूँ। यूपी में यहाँ प्रधान बोलते हैं, यूपी में ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, उसी साहब जी बताएं। महाराज साहब ने इतने काम किए, अगर गिनाऊं तुम्हें तो सुबह से शाम हो जाएगी। पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया है। 1 मिनट मुझे कह लेने दो, उसके बाद इससे पहले मेरा एक निवेदन हो रहा है मीडिया वालों से कि ज्यादातर मीडिया वाले महाराज साहब की बातों को काट देते हैं और बीजेपी वालों की बातों को बढ़ाते हैं। 400 केवी का सब स्टेशन बनवाया है बिजली का, कुमेर में बाईपास, कुमेर में बासी से ला करके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किया है, और डीग को जिला बनवाया है। डीग में महाराजा सूरजमल पैनोरमा बनवाया है। इतना विकास किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। डीग से भरतपुर तक स्टेट हाईवे, नदवई से कुमेर तक, सिकरोरी से अपनी जनूतर तक, बरताई से सौंख तक, सौंख जो सौंख गुजर हुई है वहां तक है। ये कुमेर से सौंख तक, ये गुंजारा चौकी से भरतपुर तक, पूरी सड़कों कुमेर से कोई सड़क बकाया ही नहीं है। बीजेपी वाले कुछ हैं जो केवल पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ नहीं है। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, फर्जी सिंह के साथ लगवाएंगे। जनता को लड़ाया है और कुछ नहीं किया है। आपस में गांव में पार्टी बनाई है, कुछ नहीं किया। महाराज सामने एक भी कोई आदमी, कोई सरपंच अगर ये कह दे कि मुझसे कमीशन लिया है, किसी भी ट्रांसफर में महाराज साहब ने कोई पैसा लिया हो, महाराज साहब ने इसी बेज में आंदोलन किया था आरक्षण का, जाटों के लिए। आज वही बेज में इनको मर जाना चाहिए डूब के, उनके लिए आज उनके खिलाफ FIR हो रही है। वो लोग ये कह रहे हैं कुछ पैसों के लिए, कैसा महाराज साहब ने क्या किया है? आरक्षण के लिए किया था। और बीजेपी ने क्या किया है? आरक्षण को खत्म करना चाहती है, सब चीज का निजीकरण कर दिया है। क्या समझते हैं ये मोदी जी हमें तो वही तेल लौटा दो, 8000 रुपए कुंटल की सरसों लौटा दो। बड़ी बात है कुमेर पंचायत समिति से आप प्रधान का चुनाव लड़े और सिर्फ 1 वोट से प्रताप जी चुनाव हारे। दोनों पक्ष आज महाराज साहब के साथ। हम दोनों, मेरी पत्नी आप जानते हैं, मेरी पत्नी और इनकी पुत्री पंचायत समिति चुनाव लड़े थे, 1 वोट से हारे। हम दोनों आज दोनों साथ हैं महाराज साहब की खातिर। कुछ भी हो जाए महाराज साहब को जिता कर रहेंगे। गणराज महाराज की जय। महाराज साहब की इतनी जीत होगी जो राजस्थान नाम आ जाएगा, इतनी वोटों को जीतेगा ना। महाराज साहब जीतेंगे, टॉप पूरे राजस्थान में टॉप आएंगे, रिकॉर्ड कायम होगा। महेंद्र सिंह जाटव, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन कुमेर। हमारा जाटव समझा है कुमेर विधानसभा डीग 2 विधानसभा से पूरा जाटव समझा है 95-90% वोट दे रहे हमारे साहब। 50,000 वोट है, 50,000 वोट। बसपा के अपने कैंडिडेट है यहाँ पे, उनका क्या होगा? कैंडिडेट कोई 1000 वोट ना रही, ठीक है? क्यों उसको ब्राह्मण भी वोट नहीं दे रहे हैं गांव से। मैं 22 चेयरमैन हूँ कुमेर से, लक्ष्मीकांत शर्मा मेरा नाम है। उसको खुद ब्राह्मण समाज ने इग्नोर कर दिया है। हेलीकॉप्टर नेता है, जिला परिषद की टिकट पे बीजेपी से लड़ा था, बीजेपी उसको लड़वा रही है। बीजेपी का काम है वोटों का दुर्विकरण करने का। पहले हिंदू मुसलमान लड़वाए, फिर जाटव लड़वाने की कोशिश की आरक्षण के नाम पर। आरक्षण के लिए महाराज साहब ने यहाँ रेल रोकी थी, आज भी उनके नाम केस है। ये तो बुजुर्ग है, उन युवाओं से पूछो जिनके जो बेरोजगार डोल रहे हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ी थी? युवाओं के लिए। मैं तो सभी गाँव से कहता हूँ, खुल के समर्थन करो, खुल के, या बेजे तो नैका सोच लेनी चाहिए। तो बड़ी बहस होगी जी। चाचा क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाह रहे हो? देखो, जिस गांव में आप खड़े हैं
इसकी एक राजनीति रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, इस बहज गांव की एक राजनीति रही है। 25 तारीख को वोट डलेंगी, 24 तारीख को एक ही नकुआ में जाएंगे सब, कोई आउट नहीं जाता है। महाराज साहब की वोट है। और दूसरी बात प्रताप सिंह जी, दूसरी बात ये कि शिषपाल मेरे मौसा लगे, ये रूठ लो मैं या मना लो, इनको मना लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। 5 में इनके मना लेंगे। बैठ तो एक महाराज की वोट तो बड़ा गर्म माहौल है महाराजा विश्वेंद्र सिंह और शैलेश सिंह को लेकर बहज में, और राजनीति के अलग अलग रंग देखने के मिल रहे हैं। जो लोग पिछली बार प्रताप जी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर महाराज साहब के खिलाफ ही चुनाव लड़े, आज महाराज साहब के समर्थन में ही आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं।